फ्रिस्को टेक्सास में एक वायरल सोशल मीडिया पोस्ट ने अचानक इमिग्रेशन, स्टूडेंट जॉब्स और वर्क प्लेस रूल्स पर बहस छेड़ दी है। एक स्मार्टफोन ऑडियो क्लिप और एक्स पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि वहां के एक रेस्टोरेंट, जिसे बॉलीवुड पिज्जा हाउस बताया जा रहा है, सिर्फ F1 स्टूडेंट वीजा धारकों को काम पर ले रहा है और कैश या जेल में भुगतान कर रहा है। तो आज इस वीडियो में हम साफ साफ बताएंगे क्लेम क्या दर्शाता है, यूएस इमिग्रेशन और एम्प्लॉयमेंट रूल्स इस पर क्या कहते हैं, क्यों ये गंभीर कंसर्न हो सकता है और इंडियन स्टूडेंट्स को ऐसे मामलों में क्या ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक पर। वायरल पोस्ट में कहा गया है कि एक व्यक्ति ने एडवर्टाइज नंबर पर कॉल किया और रेस्टोरेंट के एक प्रतिनिधि ने उनसे पूछा कि क्या वो F1 स्टूडेंट है, वो कहाँ पढ़ता है और कब उसकी कोर्स समाप्त होने वाली है। ऐसे डिटेल्स कंफर्म करते हुए कहा गया कि यहाँ सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट्स को काम दिया जाता है। ये रिकॉर्डिंग लोगों ने सोशल मीडिया पर साझा की और कुछ लोग इसे इमिग्रेशन और फॉरेन टेकओवर नैरेटिव से जोड़ रहे हैं। लेकिन ये क्लेम इंडिपेंडेंट तरीके से वेरीफाई नहीं हुआ है और ना ही कोई ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन या फिर बिजनेस द्वारा इसे कंफर्म किया गया है। अब बात करते हैं यूएस रूल्स के हिसाब से F1 स्टूडेंट्स के लिए जॉब्स पर क्या नियम होते हैं। तो देखिए, F1 स्टूडेंट वीजा एक नॉन इमिग्रेंट स्टेटस है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को फुल टाइम पढ़ाई के लिए यूएस में रहने और स्टडी करने की अनुमति देता है। लेकिन एम्प्लॉयमेंट के लिए इसके अंदर कुछ नियम होते हैं जो फॉलो करने होते हैं। तो ड्यूरिंग एकेडमिक सेशन स्टूडेंट्स आमतौर पर ऑन कैंपस वर्क कर सकते हैं, मैक्सिमम 20 आवर्स पर वीक तक। फुल टाइम ब्रेक्स में कैंपस जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा ऑफ कैंपस वर्क के लिए हमेशा प्रायर ऑथराइजेशन चाहिए होती है, जैसे CPT, जिसको हम करिकुलर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बोलते हैं, OPT ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग या अदर ऑथराइज्ड वर्क प्रोग्राम्स। बिना ऑथराइजेशन के ऑफ कैंपस जॉब लेना इमिग्रेशन स्टेटस को खतरे में डाल सकता है। इतना ही नहीं, अगर किसी भी काम पर कैश या जेल जैसे इनफॉर्मल तरीके से वेजेस दी जाती हैं तो ये लेबर लॉ और इमिग्रेशन लॉ दोनों के लिहाज से प्रॉब्लमैटिक माना जाता है। वर्किंग अंडर द टेबल मतलब बिना प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन या ऑथराइज्ड पेरोल के पेमेंट लेना वीजा वायलेशन के दायरे में आता है। F1 स्टेटस के नियम ये साफ कहते हैं कि स्टूडेंट्स को बिना USCIS या स्कूल की इजाजत ऑफ कैंपस काम नहीं करना चाहिए। ऐसा होने पर इमिग्रेशन स्टेटस बिगड़ सकता है, जिसके परिणाम डिपोर्टेशन, फ्यूचर वीजा डिनाइल या रीइंस्टेटमेंट रिक्वायरमेंट्स तक हो सकते हैं। अब बात करते हैं पोस्ट किस कॉन्टेक्स्ट में वायरल हुआ। टेक्सास में इमिग्रेशन को लेकर पहले से ही चर्चा चल रही है, जहां गवर्नर ग्रेग एबट ने पब्लिक एजेंसीज और यूनिवर्सिटीज में H1B हायरिंग पर फ्रीज ऑर्डर कर दिया है और अटॉर्नी जनरल केन पैक्सटन कुछ फर्म्स की वीजा हायरिंग प्रैक्टिसेस की जांच कर रहे हैं। ऐसे एनवायरनमेंट में स्टूडेंट जॉब्स को लेकर र्यूमर्स और मिस इंटरप्रिटेशंस तेजी से फैल सकते हैं। ये जरूरी है कि हम हेडलाइंस पढ़ने के अलावा रूल्स और लीगल फ्रेमवर्क को समझें। यूएस में रहने वाले इंडियन स्टूडेंट्स को ये समझना चाहिए कि F1 वीजा केवल स्टडी पर्पस के लिए है और इसके साथ जुड़े एम्प्लॉयमेंट परमिशंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना जरूरी है। अगर कोई बिजनेस क्लेम करता है कि वो सिर्फ F1 स्टूडेंट्स को हायर करता है या कैश में पे करता है, तो उस क्लेम को आपको सुविधाजनक नहीं लेना चाहिए, बल्कि देखना चाहिए कि क्या स्टूडेंट के पास प्रॉपर वर्क ऑथराइजेशन है, क्या एम्प्लॉयर लीगल तरीके से पेरोल और वेज रिपोर्टिंग कर रहा है, क्या डॉक्यूमेंटेशन लेबर लॉज और इमिग्रेशन कंप्लायंस को सेटिस्फाई करता है। अगर ऐसा नहीं है तो इससे स्टूडेंट और एम्प्लॉयर दोनों के लिए सीरियस लीगल इश्यूज उठ सकते हैं, जैसे अनपेड टैक्सेस, आपका पैसा जब्त कर लेना, वीजा वायलेशन या इमिग्रेशन पेनल्टीज। इंडियन स्टूडेंट्स को ऐसे वायरल पोस्ट के बारे में इन्फॉर्म्ड रहना चाहिए और अटक कर चीजों को एक नैरेटिव की तरह सामने नहीं रखना चाहिए। अगर किसी वर्क प्लेस अपॉर्चुनिटी की जानकारी मिलती है तो ये चेक करना जरूरी होता है कि जॉब ऑथराइज्ड है या नहीं। ऑन कैंपस जॉब्स, CPT, OPT अप्रूव्ड इंटर्नशिप्स या फिर यूनिवर्सिटी स्पॉन्सर्ड पोजीशंस ही सेफ ऑप्शंस हैं। रूल्स के वायलेशन का मतलब सिर्फ लीगल ट्रबल ही नहीं, बल्कि फ्यूचर एकेडमिक और इमिग्रेशन अपॉर्चुनिटीज पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या ओपिनियन है, आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक को भी जरूर सब्सक्राइब करें।